उस रात बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गौतम कोई संत नहीं था, कोई महापुरुष नहीं था, कोई अवतार नहीं था। वह एक ऐसा साधारण मनुष्य था जो भीतर से पूरी तरह टूट चुका था, जिसने जीवन से आखिरी सवाल पूछ लिया था। अगर इतना त्याग, इतना संघर्ष, इतनी साधना भी दुख को खत्म नहीं कर सकती, तो फिर जीने का अर्थ क्या है। चारों ओर घना अंधकार फैला था, हवा थमी हुई थी, जंगल जैसे सांस रोककर बैठा हो। लेकिन गौतम के भीतर वर्षों से जमा शोर गूंज रहा था। भूख की तीखी पीड़ा, सूखे शरीर की थकान, असफल तपस्या की निराशा और वह चुभता हुआ एहसास कि शायद उन्होंने जो रास्ता चुना था वह भी एक भ्रम था। राजमहल छोड़ा, माता पिता छोड़े, पत्नी और पुत्र से दूर चले गए, सुख सुविधाएं त्याग दी, शरीर को कठोर यातनाएं दी, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। उस क्षण पहली बार उन्हें लगा कि शायद समस्या संसार में नहीं, शायद समस्या त्याग में भी नहीं, बल्कि कहीं बहुत गहराई में छिपी हुई है, मन में। और जैसे ही यह विचार उठा, एक पुरानी स्मृति अनायास उभर आई। बालक सिद्धार्थ, जो जामुन के पेड़ के नीचे बैठा था, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उद्देश्य के, बस शांत, न कोई साधना, न कोई तप, न कोई लक्ष्य। और उस स्मृति ने गौतम के भीतर कुछ तोड़ दिया। उन्होंने पहली बार समझा कि शांति को पाया नहीं जाता। शांति तब प्रकट होती है जब खोज रुक जाती है। उसी क्षण उनके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। उन्होंने भूख को दुश्मन मानना छोड़ दिया, दर्द से लड़ना बंद कर दिया, शरीर को जीतने की जिद छोड़ दी और मन को आदेश देना भी बंद कर दिया। उन्होंने न आंखें बंद की, न मंत्र दोहराए, न किसी सिद्धि की कामना की। उन्होंने केवल देखा, सांस को आते जाते देखा, शरीर में उठती पीड़ा को देखा, मन में उठते विचारों को देखा, इच्छाओं को जन्म लेते और विलीन होते देखा, बिना पकड़ने के, बिना रोकने के, बिना बदलने के। और पहली बार यह देखना संघर्ष नहीं था, यह सहज था, शांत था, स्वाभाविक था। लेकिन मन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। उसने आखिरी चाल चली, भय के रूप में। अगर यह भी गलत रास्ता हुआ तो, अगर यह जीवन भी व्यर्थ चला गया तो। और इसी प्रश्न में गौतम को उत्तर मिला, क्योंकि उन्होंने पहली बार डर से लड़ने की कोशिश नहीं की। उसे भगाया नहीं, उसे छुपाया नहीं, बस उसे स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार किया, डर का अस्तित्व स्वयं ढीला पड़ गया। रात और गहरी होती गई, तारे खिसकते गए, समय बहता रहा और गौतम के भीतर मैं धीरे धीरे पतला होता गया। राजकुमार होने का अहंकार, तपस्वी होने का गर्व, ज्ञानी बनने की लालसा, मुक्त होने की चाह, सब एक एक कर गिरने लगे, जैसे सूखे पत्ते बिना किसी प्रयास के गिर जाते हैं। और तभी बिना किसी शब्द, बिना किसी दृश्य, बिना किसी आकाशवाणी के एक सत्य स्पष्ट हुआ। दुख किसी वस्तु के होने से नहीं, उसे पकड़ लेने से पैदा होता है। इच्छा स्वयं दुख नहीं, उससे चिपक जाना दुख है। सुख भी बंधन बन जाता है जब उसे स्थायी समझ लिया जाता है। और मुक्ति कोई नई अवस्था नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जहां बंधन टूट जाते हैं। उस क्षण न कोई रोशनी गिरी, न धरती कांपी, न देवता प्रकट हुए, बस मन पूरी तरह शांत हो गया। इतना शांत कि देखने वाला और देखा गया अलग नहीं रहे। चेतना बिना केंद्र के फैल गई, समय रुक गया और मैं घुल गया। सूरज उगा या पक्षी बोले, प्रकृति वही रही, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। गौतम ने कुछ नया प्राप्त नहीं किया, बल्कि जो झूठ था वह गिर गया। अहंकार, भय, आसक्ति, पहचान। और इसी गिरने में बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि जो सबको देखता है वही मुक्त है, और जो स्वयं को देख लेता है वही जाग जाता है। और उसी मौन, उसी सरल जागरूकता, उसी पूर्ण स्वीकार में, बिना किसी घोषणा, बिना किसी चमत्कार, बिना किसी दिखावे के, गौतम बुद्ध हो गए। क्योंकि बुद्ध होना कुछ बन जाना नहीं है, बल्कि वह है जो हम नहीं हैं उसका छूट जाना। राजमहल में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर सिद्धार्थ पहले जैसे नहीं रहे थे। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि राजकुमार के भीतर कोई तूफान चल रहा है, क्योंकि उनके चेहरे पर अब भी शांति थी, वाणी में मधुरता थी और व्यवहार में सौम्यता थी। पर उनके मन में एक ऐसा प्रश्न लगातार गूंज रहा था जो किसी शोर से नहीं, बल्कि मौन से पैदा हुआ था। वे अब यह समझने लगे थे कि कामना केवल किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी सुख की चाह नहीं है, बल्कि वह मन की वह अवस्था है जो कहती है, अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है।
यही भावना उन्हें भीतर से हिलाने लगी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि महल में सब कुछ होते हुए भी यह भावना समाप्त नहीं होती, बल्कि हर प्राप्ति के साथ और अधिक तीव्र हो जाती है। एक दिन सिद्धार्थ उद्यान में अकेले टहल रहे थे। फूल खिले थे, पक्षी चहचहा रहे थे, हवा में सौंधी सुगंध थी, पर इस सुंदरता के बीच भी उनका मन टिक नहीं पा रहा था। उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी फूल पर बैठी रस पिया और फिर उड़ गई। उस क्षण उनके भीतर एक विचार उठा। मधुमक्खी रस लेकर चली गई, पर फूल वहीं रह गया। क्या मनुष्य भी ऐसा ही नहीं करता? वह सुख का रस लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है, पर जिस वस्तु, जिस व्यक्ति या जिस संबंध से सुख लिया गया, वह पीछे छूट जाता है, खालीपन के साथ। यही देखकर सिद्धार्थ को पहली बार यह स्पष्ट होने लगा कि कामना केवल पाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि छोड़ने का कारण भी बनती है। कामना उन्हें इसलिए विचलित करती थी क्योंकि वह कभी पर्याप्त कहना नहीं सिखाती। एक सुख मिलता है तो दूसरा चाहिए, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। सिद्धार्थ ने स्वयं से पूछा, यदि यह क्रम चलता ही रहेगा तो मन को विश्राम कब मिलेगा? क्या जीवन केवल इच्छाओं की श्रृंखला है जिसका कोई अंत नहीं? यही प्रश्न उन्हें भोग के बीच भी असंतुष्ट कर देता था। वे अनुभव कर रहे थे कि सुख का पीछा करते करते मन थक जाता है, पर रुकना नहीं सीख पाता। इसी बीच एक दिन उन्होंने एक दासी को रोते हुए देखा। कारण पूछा गया तो उसने कहा कि उसका प्रिय किसी और से विवाह कर रहा है। सिद्धार्थ ने पहली बार देखा कि प्रेम जो आनंद देता है, वही पीड़ा का कारण भी बन सकता है। उस क्षण उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि कामना जब किसी व्यक्ति से जुड़ जाती है तो वह अपेक्षा बन जाती है, और अपेक्षा टूटे तो दुख निश्चित है। उन्होंने सोचा, यदि प्रेम में भी बंधन है तो मुक्ति कहां है? यह प्रश्न उनके भीतर और गहरा उतर गया। सिद्धार्थ अब यह समझने लगे थे कि कामना का असली रूप बाहर नहीं, भीतर है। बाहर तो केवल माध्यम होते हैं, रूप, रस, संबंध, प्रतिष्ठा, पर भीतर वह बेचैनी होती है जो मन को एक स्थान पर टिकने नहीं देती। यही बेचैनी उन्हें रातों में जगाए रखती थी। वे सोचते, यदि मन को यह सिखा दिया जाए कि वह हर उठती चाह का अनुसरण न करे तो क्या शांति संभव है? या फिर मनुष्य कामना का दास बनकर ही जन्म लेता है? इन्हीं विचारों के बीच उन्होंने पहली बार यह अनुभव किया कि त्याग भी समाधान नहीं है। उन्होंने देखा कि कुछ तपस्वी शरीर को कष्ट देकर भी क्रोध और अहंकार से मुक्त नहीं है। तब उन्हें यह समझ आया कि समस्या वस्तुओं में नहीं, मन की पकड़ में है। वस्तु हो या न हो, यदि मन चिपका हुआ है तो बंधन बना रहेगा। यही बोध उनके भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा था। कामना से उनका विचलन अब घृणा नहीं था, बल्कि जागरूकता थी। वे कामना को दबाना नहीं चाहते थे, वे उसे समझना चाहते थे। वे यह जानना चाहते थे कि मन क्यों भागता है, क्यों टिकता नहीं, क्यों हर सुख के बाद भी कुछ अधूरा रह जाता है। यही खोज उन्हें भीतर से साधु बना रही थी, भले ही बाहर से वे अभी भी राजकुमार थे। एक रात उन्होंने स्वयं से कहा, यदि मैं संसार को छोड़ भी दूं पर मन को न समझूं तो क्या लाभ? और यदि मैं संसार में रहूं पर मन को देख सकूं तो क्या वही मुक्ति नहीं होगी? इसी द्वंद्व में उनके भीतर मध्यम मार्ग कस्बिया का बीज पड़ा। हालांकि उस समय वे इसका नाम नहीं जानते थे। वे केवल इतना जानते थे कि न अंधा भोग उन्हें संतुष्ट कर पा रहा है और न ही कठोर त्याग उन्हें आकर्षित कर रहा है। कामना अब उनके लिए शत्रु नहीं रही थी, वह गुरु बन गई थी। वह उन्हें हर बार यह दिखा देती थी कि मन कैसे उलझता है, कैसे डर पैदा करता है और कैसे दुख को जन्म देता है। और यही दिखना उन्हें बुद्धत्व की ओर ले जा रहा था। वे समझने लगे थे कि जिस दिन मन कामना को उठते हुए देख सकेगा पर उसके पीछे भागेगा नहीं, उसी दिन वास्तविक स्वतंत्रता संभव होगी। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। यहां से आगे सिद्धार्थ की यात्रा और गहरी होती है, जहां वे कामना को जीतने नहीं बल्कि उसे पारदर्शी बनाने की दिशा में बढ़ते हैं। समय बीतता गया, नगर बदलते गए, चेहरे बदलते गए, लेकिन बुद्ध का मौन स्थिर रहा। अब वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक आईना बन चुके थे जिसमें हर कोई अपना ही प्रतिबिंब देखता था। कोई उन्हें देवता देखता, कोई सुधारक, कोई विद्रोही और कोई खतरा। लेकिन बुद्ध जानते थे कि हर दृष्टि देखने वाले की है, देखे जाने वाले की नहीं। उम्र अब शरीर पर उतरने लगी थी, चाल धीमी हो गई थी,
देह थकने लगी थी, लेकिन चेतना वैसी ही खुली थी। और यहीं से बुद्ध के जीवन की सबसे सूक्ष्म परीक्षा शुरू हुई। मृत्यु की नहीं, बल्कि करुणा और वैराग्य के संतुलन की। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि कई शिष्य उनके नाम पर झगड़ रहे हैं। कोई कहता, बुद्ध ने यह कहा, कोई कहता, नहीं, बुद्ध ने वह कहा। और बुद्ध चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि शब्द जीवित रहते रहते भी मर जाते हैं। लेकिन भीतर करुणा थी। क्या लोग फिर से शब्दों में उलझ जाएंगे और देखने को भूल जाएंगे? इसी चिंता के साथ वे अंतिम यात्रा पर निकले। कुशीनगर की ओर जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग अब भी वही कर रहे हैं, धन इकट्ठा करना, संबंध पकड़ना, पहचान बनाना। और बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि संसार बदलने नहीं आया है, समझने आया है। रास्ते में आनंद घबराया हुआ था। भगवान, आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे? और बुद्ध ने वही अंतिम सत्य दोहराया, अपने लिए दीपक बनो। क्योंकि बुद्ध जानते थे कि अगर वे सहारा बन गए तो मार्ग खो जाएगा। अंतिम दिनों में शरीर बीमार पड़ गया, पीड़ा हुई, लेकिन बुद्ध ने पीड़ा को भी वैसे ही देखा जैसे सांस को देखते थे, बिना शिकायत, बिना नाटक। और यह शिष्यों के लिए सबसे बड़ा उपदेश था कि ज्ञान दर्द से भागना नहीं सिखाता, बल्कि उसके साथ बैठना सिखाता है। कुशीनगर पहुंचकर वे शाल वृक्षों के नीचे लेट गए। चारों ओर मौन था, हवा में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि कुछ समाप्त नहीं हो रहा, बस रूप बदल रहा है। शिष्य रो रहे थे, डर रहे थे, भविष्य से घबराए हुए थे, लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने आखिरी बार सबको देखा और कहा, सब कुछ क्षणिक है, जागरूक रहो। यह कोई सांत्वना नहीं थी, यह चेतावनी थी। किसी ने पूछा, क्या आपके बाद कोई बुद्ध आएगा? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध कोई पद नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो एक स्थिति है। उस क्षण आनंद रो पड़ा। आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? और बुद्ध ने उसकी ओर देखा, करुणा से, लेकिन बिना भावुक हुए। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्योंकि बुद्ध जानते थे कि जो देखा गया है वह कभी जाता नहीं। धीरे धीरे सांसें हल्की होती गईं, शरीर शांत होता गया, और अंत में जैसे एक लंबी थकान उतर गई। न कोई चमत्कार हुआ, न आकाश फटा, न धरती कांपी, बस एक मनुष्य शांत हो गया। लेकिन उसी शांति में एक संदेश छोड़ गया कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं, किसी भविष्य में नहीं, किसी और में नहीं, वह वैसे यही है, अभी है, देखने में है। बुद्ध चले गए, लेकिन उनकी उपस्थिति नहीं गई, क्योंकि जिसने देखा है वह हर उस व्यक्ति में जीवित रहता है जो देखने का साहस करता है। और यही कहानी का अंत नहीं था, यही शुरुआत थी। क्योंकि बुद्ध मरकर भी यह नहीं कह गए कि मेरा अनुसरण करो, बल्कि यह कह गए, खुद को देखो। और यही सबसे कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई गुरु नहीं, सिवाय जागरूकता के। और इसी कारण बुद्ध इतिहास में नहीं, चेतना में जीवित हैं। क्योंकि बुद्ध होना किसी जन्म का परिणाम नहीं, बल्कि उस क्षण का नाम है जब मन झूठ छोड़ देता है। और यही अंतिम सत्य है कि बुद्ध कभी गए ही नहीं, क्योंकि जो जाग गया वह कभी जाता नहीं।